से संबंधित पिछले वीडियो में हमने कुछ सिद्ध करो के सवाल किए थे। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में भी हम कुछ और सिद्ध करो के सवाल करेंगे ताकि आपको कैसा भी सिद्ध करो का सवाल परीक्षा में पूछ लिया जाए आप उसे आसानी से हल कर पाए। तो देखिए मैंने एक पहला क्वेश्चन दिया है, वन सिद्ध करो का सवाल है। पहली लाइन है 1 1 1, दूसरी लाइन है ए बी सी, तीसरी लाइन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको आपको प्रूव करना है किसके बराबर, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए के बराबर। तो देखिए हम क्या करते हैं, कॉलम 1 में चेंज करते हैं, कॉलम 1 से कॉलम 2 को घटाते हैं और कॉलम 2 में चेंज करते हैं, कॉलम 2 से कॉलम 3 को घटाते हैं। तो एक में से एक गया 0, यहां आएगा ए माइनस बी, यहां आएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। कैसे किया, ये एक में से एक गया 0, एक में से बी गया ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने लिखा ए माइनस बी ए प्लस बी। फिर एक में से एक जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा बी माइनस सी, बी में से सी गया और इसका बी माइनस सी बी प्लस सी और यहां 1 सी और सी स्क्वायर। अब पहले में से ए माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, दूसरे में से बी माइनस सी कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 0 1 ए प्लस बी, 0 1 बी प्लस सी और 1 सी सी स्क्वायर। अब इसको ओपन इस साइड से इस पंक्ति के हिसाब से करते तो इसके साथ 0 आएगा, इसके साथ सब कुछ 0 हो जाएगा, यही बचेगा। तो हो जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, इस एक के साथ बचेगा 1 1 a प्लस बी बी प्लस सी। इसको ही सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा b प्लस सी माइनस a माइनस बी, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। यही हमको प्रूव करना। तो देखिए कितनी आसानी से आप प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो बहुत आसानी से आप कोई भी सवाल आएगा तो उसको आप हल कर पाएंगे। मैं और सवाल लेता हूं जो सिद्ध करो से रिलेटेड होते हैं। बहुत सिंपल सवाल होते हैं सिद्ध करो के। बस ये है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट उसको देखकर ही घबरा जाते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी। मैं तो ऐसा करता हूं, इस सवाल को छोड़ देता हूं। अब देखिए 1 1 1 ए बी सी, ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इसको सिद्ध करना है ए माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस आपको सिद्ध करना है ए प्लस बी प्लस सी। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन है A1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। क्या करें, C1 में चेंज करें, C1 में से C2 घटाएं, C2 को चेंज करें, C2 से C3 घटाएं। एक और चीज देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान होगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां कर रहे हैं, एक में से एक गया 0, ए में से बी गया ए माइनस बी, इसका मान हुआ ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर 0 बी माइनस सी, ये बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये 1 सी एंड सी क्यूब। तो पहले में से हमने a माइनस बी कॉमन ले लिया, दूसरे में से हमने b माइनस सी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 0 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और 1 सी सी क्यूब। अब देखिए सारणी का विस्तार कर लेते हैं। एक के साथ ये 4 संख्या रहेगी, बाकी सब शून्य हो जाएगी। तो हमने क्या किया, a माइनस बी, बी माइनस सी, सारणी का विस्तार करा तो इस एक के साथ बचेगा 1 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। बाकी सब अवयव शून्य हो जाएंगे क्योंकि देखिए इसके साथ जो 4 आएंगे वो 0 हो जाएंगे, इसके साथ ये 4 आएंगे वो 0 हो जाएंगे, इसके साथ ये 4 बचेंगे। अब इस सारणी का विस्तार करेंगे तो आया a माइनस बी पहले से ही है, b माइनस सी पहले से ही है। अब ये आएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर।
माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये बचा। बी स्क्वायर प्लस का और बी स्क्वायर माइनस का कट गया। तो अब देखिए क्या रहता है, अब हमारे पास जो बचा है वो बचा है a माइनस बी हमारे पास है, b माइनस सी हमारे पास है, और अब कोष्टक में हमारा बचा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी, यही बचा है। देखिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी सी और ए बी, बी सी और ए बी। अब देखिए क्या करना है, a माइनस बी, बी माइनस सी, ये c प्लस ए, सी माइनस ए, इसमें से b कॉमन गया तो c माइनस ए, तो a माइनस बी कॉमन, b माइनस सी कॉमन है, c माइनस ए दोनों में कॉमन ले लिया तो आया c प्लस ए प्लस बी, और यही आपको प्रूव करना था, ए बी सी, यही सिद्ध करना था, चाहे इसको ए बी सी लिख दीजिए। तो इस प्रकार से कोई भी सिद्ध करो का सवाल आता है, बहुत आसानी से आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप हल कर सकते हैं। हम 2 सवाल और इसी वीडियो में लेते हैं ताकि अच्छे से आपको आ जाए कि कोई भी सवाल सिद्ध करो का आए तो आप उसको आसानी से हल कर पाए। हम और एक सवाल लेते हैं, 0 a स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर 0 बी स्क्वायर सी, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर 0। इसको आपको सिद्ध करना है 2 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब के बराबर। बहुत सिंपल है। तो देखिए ए स्क्वायर इसमें भी इसमें भी है, बी स्क्वायर इसमें भी इसमें भी है, सी स्क्वायर इसमें भी इसमें भी है, तो हमने पहले कॉलम से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, दूसरे से बी स्क्वायर ले लिया, तीसरे से सी स्क्वायर ले लिया, तो 0 बी और सी, ये ए बचा, ये 0 ये सी, ये ए बचा, ये बी बचा, ये 0 बचा। सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। तो आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको सोल्व किया तो पहले के साथ तो 0 होना है, सेकंड वाला माइनस ए, इसके साथ आएगा बी सी बी 0, तीसरा प्लस है, प्लस के साथ आएगा बी सी 0 सी, तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी सी, माइनस माइनस प्लस का ए बी सी, ये 0 हो जाएगा, और माइनस ए 0 माइनस बी सी प्लस का ए बी सी माइनस 0, और क्लियर करके कर दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए बी सी प्लस ये ए बी सी, तो आ जाएगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अंदर 2 ए बी सी है तो गुणा करेंगे तो आएगा 2 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और यही सिद्ध करना था। तो देखिए बहुत कई बार सिद्ध करो का सवाल दिखता बहुत बड़ा है कि पता नहीं इसको सोल्व करेंगे तो कितनी दिक्कत आएगी, और जब हम सवाल को सोल्व करने लगते हैं तो बहुत 2 ही स्टेप में वो सवाल सोल्व हो जाता है। तो आप इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि कोई भी सिद्ध करो का सवाल आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सवाल हल हो जाएगा। एक और सवाल हम लेते हैं, तो इससे आपको क्या कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा कि कोई भी सिद्ध करो का सवाल आएगा तो आप उसको कर पाएंगे। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, b प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए सी बी, बी ए सी, इसको सिद्ध करना है आपको a प्लस बी प्लस सी ए माइनस सी का स्क्वायर। ये देखिए क्वेश्चन टुकड़ों में भी कर सकते हैं, इसको 2 टुकड़ों में भी बांट के कर सकते हैं। हम यूं कर रहे हैं, रो 1 में चेंज करें, रो 1 में रो 2 भी जोड़ दे, रो 3 भी जोड़ दे, तो यहां आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी,
यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये सी प्लस ए है जो ही, ये ए प्लस बी है जो ही, ये सी बी ए और सी। तो क्या हुआ, ऊपर से ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट रो से कॉमन, तो बचा 2 सी प्लस ए प्लस बी, 1 सी बी, 1 ए सी। बस इतना देखिए सॉल्व हो गया। अब देखिए, अब इसको खोल देते हैं तो आया ए प्लस बी प्लस सी, इस 2 के साथ आएगा, 2 के साथ आएंगे सी बी ए सी, माइनस के 1 के साथ आएगा सी प्लस ए प्लस बी ए और सी, और प्लस के 1 के साथ आएगा सी प्लस ए प्लस बी सी और बी। ये हमने इसको ओपन कर लिया। तो देखिए अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। हमने इसको ओपन कर लिया। अब इसको देखिए, मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं। ए प्लस बी प्लस सी ये था, 2 सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। बी सी से बी सी कट गया। अब देखिए, तो ये आपका ए प्लस बी प्लस सी है, 2 सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का ए बी माइनस ए सी। ये बचा है ए बी, 2 माइनस का, ये 2 प्लस का कट गया। अब देखिए सी स्क्वायर 1 बच गया, ए प्लस बी प्लस सी, सी स्क्वायर 2 में से 1 गया, सी स्क्वायर बच गया, ये ए स्क्वायर बच गया माइनस ए सी और ए सी माइनस 2 ए सी बचा। तो आया ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस 2 ए सी प्लस सी स्क्वायर। तो आया ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए ये प्रूव करना था। तो इस प्रकार से कोई भी प्रूव करो का सवाल आ जाए, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत आसानी से उसको कल हल कर सकेंगे। तो मैं समझता हूं इन 2 वीडियो के माध्यम से कोई भी प्रूव करो का सवाल आता है तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोई भी समस्या होने पर उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।